वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गई है। सब ने यही समझा कि पाकिस्तान जो है वो अपने रिदम में वापस आ गया। बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। जैसे ही न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो आती है उस ग्राउंड के अंदर तो ऐसे लगने लग जाता है कि वो जो पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की थी और वो कुछ भी नहीं था। ब्रार को टीम के अंदर लेके आना चाहिए या इसके अलावा कोई और जो है वो स्पिनर्स को रिप्लेस करना चाहिए। बाबर आजम को कितनी बार कहा गया था कि भाई आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है ये इस काबिल नहीं है, लेकिन बाबर आजम ने अपनी जिद पे कायम रहे। एशिया कप के भी अंदर हमने देखा कि हमारी बॉलिंग लाइनअप ने जो है वो हमें मैच हरवाए। जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो हमने बाहर बिठाए हुए हैं। 10 ओवर करवाने चाहिए उसामा मीर से और जो शादाब खान भी वापस आने चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए। मोहम्मद नवाज की अब जगह बड़ी मुश्किल हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं शहरोज़ अहमद। और वही हुआ जिसका डर था कि पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एक दफ़ा फिर एक्सपोज हो गई है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वार्म अप मैच में जो जिस तरह से बॉलिंग का जो हशर और नशर हुआ है वो अब एक बहुत बड़ी ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट के अंदर पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो पहले मैच में वार्म अप मैच में इस तरह से एक्सपोज होना ये दूसरी टीमों के लिए एक बहुत ही वीक पॉइंट पाकिस्तान का नज़र आ गया है। अगर बात की जाए कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की तो पाकिस्तान ने स्टार्ट में बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की तो सब ने यही समझा कि पाकिस्तान जो है वो अपने रिदम में वापस आ गया है और पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बड़ी आउटस्टैंडिंग है। लेकिन जब न्यूजीलैंड की टीम जैसे ही 300-350 स्कोर करना इंडिया के अंदर तो वो एक अचीवमेंट लग रही थी लोगों को कि पाकिस्तान की बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इसके बाद साउथ शकील ने बड़ी औसम ज़बरदस्त बैटिंग की है। लेकिन जैसे ही न्यूजीलैंड की जो बैटिंग है वो आती है उस ग्राउंड के अंदर तो ऐसे लगने लग जाता है कि वो जो पाकिस्तान ने अच्छी बैटिंग की थी और वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि न्यूजीलैंड की उसी पिच पे न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उन्होंने जो है वो 7 ओवर पहले ही वो टारगेट चेस कर दिया। अब पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप, बाबर आजम को कितनी बार कहा गया था कि भाई आपकी जो बॉलिंग लाइनअप है ये इस काबिल नहीं है जो इतने बड़े इवेंट के अंदर है आपको जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे सके। उनकी वो आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं तो आपको ब्रार को टीम के अंदर लेके आना चाहिए या इसके अलावा कोई और जो है वो स्पिनर्स को रिप्लेस करना चाहिए ताकि जो है वो आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन आए। लेकिन बाबर आजम ने अपनी जिद पे कायम रहे। एशिया कप के भी अंदर हमने देखा कि हमारी बॉलिंग लाइनअप ने जो है वो हमें मैच हरवाए। और यहाँ पे अब अगर आप आ जाएँ, जमान खान भी बाहर बैठे हुए हैं, उसके बाद अबरार भी बाहर बैठे हुए हैं, तो हमारे पास जो विकेट टेकिंग एबिलिटी लेने वाले जो बॉलर हैं जो जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है वो हमने बाहर बिठाए हुए हैं। अब हमारे पास जो हमारे नायब कप्तान शादाब खान है वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। उसके बाद अगर बात की जाए मोहम्मद नवाज़ की तो वो भी पिछले कुछ मैचों से जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, बिल्कुल भी उनको विकेट नहीं मिल रहा और ऐसी कोई भी उनकी डिलीवरी नहीं होती जो हमें विकेट लेके दे। तो इस हवाले से पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो बड़ी कमज़ोर है। उसके बाद हसन अली जो अपना कम बैक कर रहे थे तो उन पर बात की जाए तो उनको भी वो ठीक ठाक फैंटी लगी है। वही वो जो उनकी पेस तो है नहीं, आपने फ़हीम अशरफ की जगह पे उनको लेके आए हैं तो फ़र्क तो हमें कोई भी नज़र नहीं आया। अब पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उसमें जब नसीम शाह इंजर्ड हुए हैं और उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप और ज़्यादा नीचे बैठ गई है तो नसीम शाह का रिप्लेसमेंट जो हमारे पास नहीं है। अब शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ हमारे पास है। नो डाउट कि वो इस मैच में नहीं खेल रहे थे, लेकिन बात कहने की ये है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ़ नेक्स्ट मैच के अंदर या जो मेन मैच हैं उसके अंदर वो प्लेइंग 11 के अंदर आज भी जाएँ तो बाकी 30 ओवर कौन करेगा। शाहीन शाह अफरीदी आपको ऊपर से विकेट अगर लेके देते हैं तो उस दिन आपकी बॉलिंग अच्छी हो जाती है, लेकिन मिडल ओवर्स में आपको कौन आउट लेके करेगा। उसके बाद हारिस रऊफ़ हैं, नो डाउट बड़े अच्छे बॉलर हैं, लेकिन ये सिर्फ 20 ओवर करवा सकते हैं। आपके पास बाकी 30 ओवर पड़े हैं, वो कौन करवाएगा। क्योंकि उसामा मीर जो है वो मुझे एक पॉजिटिव चीज़ नज़र आई है उसामा मीर के हवाले से कि उनकी जो बॉलिंग है कल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है दूसरे बॉलर की निस्बत है। विकेट भी उन्होंने लिए 2 और बॉलिंग भी उनकी अच्छी थी। तो अब यही नज़र आ रहा है कि अगले मैच के अंदर हमें जो है वो प्रॉपर 10 ओवर करवाने चाहिए उसामा मीर से और जो शादाब खान भी वापस आने चाहिए, उनको भी चेक करना चाहिए क्योंकि शादाब खान भी आउट ऑफ फॉर्म है। तो मोहम्मद नवाज़ की अब जगह बड़ी मुश्किल हो गई है। लेकिन बात यह है कि अगर आप मोहम्मद नवाज़ आपको पहले ही पता था कि आउट ऑफ फॉर्म है
तो आपको ये चाहिए था कि आप मोहम्मद अबरार को जो है वो मेन स्क्वाड के अंदर लेके आएँ, लेकिन आपने वही किया कि आपको साथ कैरी किया अनफॉर्म प्लेयर हैं, जो फॉर्म के अंदर प्लेयर नहीं है और अनफिट है, इस तरह के प्लेयर आपको जो है वो साथ लेके चले गए। बाबर आजम से ये सवाल किया भी गया था कि आपके जो प्लेइंग 11 है उसके अंदर जो ऐसे स्पिनर डिपार्टमेंट है जो इस वक्त फॉर्म के अंदर नहीं है, तो आपको नहीं चाहिए कि आप जमान खान या मोहम्मद जो अबरार अहमद उनको प्लेइंग 11 में लेके आए ताकि पाकिस्तान जो है वो अपनी स्पिन डिपार्टमेंट को अच्छा कर सके। लेकिन बात वही है, बाबर आजम ने ये ज़िद की कि मैंने जो है यही प्लेयरों ने नंबर 1 टीम को बनवाया और मैं इन्हीं को साथ लेके चलूँगा। तो बात यही है कि बाबर आजम की ज़िद थी, अब देखना यही होगा कि ये प्लेयर जो है वो हमें नेक्स्ट मैचेस के अंदर कोई विकेट लेके देते हैं या नहीं लेके, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट बड़ा मजबूत होना चाहिए इंडिया के अंदर। यहाँ स्पिन ट्रैक हैं तो यहाँ पे जो है वो 400 स्कोर भी बनेगा और चेस भी होगा। यहाँ पे हमेशा जो है वो हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। इंडिया के जितने ग्राउंड है बाउंड्री भी छोटी होती है, पिचेस भी स्पिन को सपोर्ट करती हैं। तो हमारी जो है वो अब चेन्नई के अंदर जब अफगानिस्तान का मैच है वहाँ पे स्पिन ट्रैक है, अफगानिस्तान की टीम तो आपको ले जाएगी। अगर आप अपने स्पिन की डिपार्टमेंट की बात करें तो कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको जो है वो इस तरह की बॉलिंग कर ले। तो अब नेक्स्ट मैचेस पे नज़र देखते हैं क्या होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि पाकिस्तान को अगले मैचेस के लिए प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए, किसको इन होना चाहिए, किसको आउट होना चाहिए। इस हवाले से आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।